हाय दोस्त, अभी हम अपने अमरूद के पेड़ पे चढ़े हुए हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्त, जब मैं अमरूद के पेड़ पर चढ़े चढ़े एक बात, जब मैं पका हुआ अमरूद खोज रहा था तो मुझे एक बात याद आया। ये बात किससे याद आया मैं वो बताता हूँ। जिसे मैं ये पेड़ के ऊपर अलग अलग में कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, तब मुझे भूत प्रेत की कहानी याद आया। एक दिन की बात है, जब हम बाहर बाजार की तरफ जा रहे थे तो मुझे एक भगत मिला, ओझापंथी जिसे बोलते हैं। कुल अपने अपने क्षेत्र में कई प्रकार के उनको नाम देते हैं, कोई ओझा बोलते हैं, कोई भगत बोलते हैं, इसी तरह नाम देते हैं। तब मैंने उसे प्रणाम किया, प्रणाम पाती किया, आशीर्वाद भी दिया। तब हम उसके साथ एक और आदमी था, तब मैं भी वहां पे रुका हुआ था। तो उसे वो भगत क्या बोल रहे थे कि भूत प्रेत होता ही नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो भगत भूत प्रेत के लिए ही मुर्गा, दारू, खस्सी, जो बकरा होता है वो कटवाते हैं, प्रसाद उन्हीं के लिए वही लोग करवाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होता है। तो भैया तुम किस खुशी में खस्सी मुर्गा कटवा रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? कोई भी समझ में नहीं आया कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। देखो भूते प्रेत के इलाजे करते हैं, तुमको ये है, वो धीने है, किचीन है, डान है, चमान है, गुमान है। कई भूत के नाम देख रखे हैं, चुड़ैल है। एक बात बताना चाहते हैं हम दोस्त, अगर भूत होते हैं तो भगवान भी होते हैं, अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। खाली इन सब बातों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत गुमराह करते हैं। बात रहा देखने सुनने की, ओझापंथी की कहानी सुनाते हैं। जो भगत होते हैं, भक्तिनी होते हैं, वैसे लोग को हम कहानी सुनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अगर हमें कुछ हुआ, छोटे छोटे ये तकलीफ वो तकलीफ, तो वो ठीक करने के बहुत दावा करते हैं कि हम ठीक कर देंगे। अगर हमसे ठीक नहीं हुआ तो कहीं नहीं ठीक हुआ जो होगा, उसके बाद कोई समझ। लेकिन जब उन्हें कोई तकलीफ होता है, डायरेक्ट पीएमसी, पारस, इससे बड़ा बड़ा अस्पताल जो बहुत है, वहां पर ही पहले पहुंच जाते हैं। अब ये समझ में नहीं आते हैं कि जो भगत दूसरों को नौकरी लगाने की बात करते हैं, उनके घर में देखते हैं कि अधिकतर कुछ बेरोजगार है। कुछ इधर से उधर फार्म भरते 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 दिल्ली, बम्बई, सूरत, गुजरात, बम्बई, ढाका घूम कर आ जाते हैं। अब वो दूसरे को कैसे नौकरी लगा देते हैं, हम बहुत आश्चर्य है दोस्त। इसके बारे में हम काफी सोचते भी हैं कि कैसे हो सकता है। जो अपने बच्चे को नौकरी नहीं लगा सकता है ओझा भगत, वो दूसरे को नौकरी क्या लगाएंगे। खैर, हमारे बात पर किसी को तकलीफ हुआ होगा तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम जो सही है सही बोलेंगे, जो गलत है गलत बोलते रहेंगे, चाहे आपको बुरा लगे,
चाहे हमारे बात खराब लगे, हम जानते हैं कितने लोग को तकलीफ लगेंगे, लेकिन ये बात सत्य है। भगत जो होते हैं लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। अब क्या मामला है नहीं है, ये सब धीरे धीरे समय पर तो इंसान की पोल खुल ही जाता है, कोई भी गलत रहे कोई भी सही है। अब हमारे इस वीडियो से क्या आप सोचते हैं दोस्त, जरूर राय विचार दें। जय हिंद दोस्त।